जय हिंद दोस्तों। नए ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2 में। देखिए क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 15 पिछले क्लास में और हम बता दिए थे। तो इसमें बोल रहा है जो दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इन दोनों समांतर श्रेणी में nवें पद का किस मान पे जाके दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए बनाते हैं। 15 नंबर पहला क्या है 63, 65, 67। अच्छा, दूसरा क्या है 3, 10, 17। यहाँ पे a का मान हो जाएगा 63। यहाँ से d का मान कितना हो जाएगा, d का मान इसमें से ये घटाएंगे तो दूसरा में से पहला तो ये 2, n का मान दिया हुआ है क्या, n का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं n का मान दिया हुआ है। इतना समझ रहे। फिर इधर देखिए a का मान 3, d का मान 7, 10 में से 3 घटेगा। फिर an का मान नहीं दिया हुआ है, n का मान नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी लगाएंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप ध्यान से देखिए इसमें कुछ दिख रहा होगा। यहाँ भी n बराबर इतना, यहाँ भी n बराबर इतना, तो n आपस में क्या बराबर, तो हम लिख सकते इतना बराबर इतना। तो यहाँ से लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी देखिए nवें पद बराबर होंगे तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब a का मान 63, n का मान नहीं है, निकालना पड़ेगा, d का मान 2, यहाँ से a का मान 3, n का मान ज्ञात होगा, d का मान 7। अब इसमें गुना कीजिए तो 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से 3, 7 से गुना करेंगे तो 7n माइनस 7, यहाँ से घटेगा तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, यहाँ से हो जाएगा 7n माइनस 4। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर, तो ये 61 माइनस है तो प्लस, ये 7n, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5n, काटिएगा तो 13, मतलब n का मान 13। तो nवें पद बराबर होंगे, कहने का मतलब n का मान 13 तक आप जाइएगा, यहाँ इसमें भी 13 तक और इसमें भी 13 तक, तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, एकदम पूरा सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया तो सवाल नंबर 16 देखिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए 16 नंबर सवाल, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए जिसका तीसरा पद दिया हुआ है 16 और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन बनाए थे। देखिए तीसरा पद बराबर क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। यहाँ से देखिए 7वां पद, तो 7वां पद a प्लस 6d बराबर करिए 5वां पद क्या होता है, a प्लस 4d। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए 7वां पद इस 5वें पद से अधिक है, तो ये 7वां पद है, तो 7वां पद ये 5वां पद, तो इससे क्या है अधिक है, तो इसमें हम जोड़ेंगे 12। अब इसका मान जो है इससे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इस सब को लाइएगा इधर, तो ये से ये कट जाएगा, यहाँ से 6d माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 4d बराबर 12, ये 2d बराबर 12, 2 से तो 6
डी का मान 6। अब कितना सोचता होगा, 5वें पद से बोल रहा है 12, तो 5वें पद में क्यों जोड़ दिए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें मान रखिएगा तो इसका मान निकलेगा, और इसमें मान रखिएगा तो इसका मान निकलेगा, इसलिए उल्टा होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, एपी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो डी का मान यहाँ से निकल गया, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2d बराबर 16। रखिए a प्लस 2d का मान 6 बराबर 16, 12, 16। फिर इधर जाइए इसको लेके, तो माइनस हो जाएगा, a के मान यहाँ से कितना हो जाएगा 4। अब बोल रहा है AP ज्ञात करने के लिए, तो आप प्रथम पद क्या होता है AP का, a कहने का मतलब प्रथम पद 4, इसमें 6 जोड़ते जाइए, क्योंकि डिफरेंस ही क्या होता है, इसका नेक्स्ट पद होता है। तो देखिए इसमें 6 जोड़िएगा तो 10, 10 में फिर 6 जोड़िएगा 16, ऐसे तक करके जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर तीसरा पद लिखा है, देखिएगा तीसरा पद 16 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10, 16। देखिए तीसरा पद 16 आया, इसका मतलब डिफरेंस जो है ना, प्रथम पद में जोड़ते जाइएगा तो आगे निकलते जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा 22, इसके बाद 28 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। यही हमारा क्या है, AP ज्ञात हो गया। समझ में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। यही हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पर। चलिए लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 17, AP इतना इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए AP दिया हुआ है, और उस AP में कंडीशन है लास्ट से 20वां, लास्ट से 20वां, इस तरफ से इस तरफ। अगर 1 2 इधर से है तो इधर से 20वां ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से A का मान 3, D का मान 8 में से 3 घटाइएगा तो 5, और यहाँ पे AN का मान दिया हुआ है 253, इतना लिख लिए। अब N का मान ज्ञात करिएगा, तभी तो आप लास्ट से 20वां ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो नहीं दिया हुआ है जो इस AP में इतना पद है, और इसने पद में से अंतिम से लास्ट 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये तो नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग को पहले N का मान निकालना पड़ेगा। तो लगाइए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान 253, A का मान 3, N का मान नहीं निकालना पड़ेगा 5, इसको इधर लाइए 2 माइनस, और ये गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में N माइनस 1, घटाइएगा तो 250 बट्टा 3 N माइनस 1, ये कट जाएगा, सॉरी ये 5 होगा, 5 से 25 कहने का मतलब ये आ जाएगा 50 N माइनस 1, इसको इधर लाइए 50 प्लस 1 N का मान 51, N का मान कितना आ गया 51। अब ध्यान से देखिए, हम लोग को लास्ट से टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 50, 50 में से सॉरी 51, 51 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसमें घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 31। क्या 31वां पद बोल रहा है, नहीं, अगर 31 निकला तो इसमें और एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, कहने का मतलब ये 32वां पद बोल रहा था ज्ञात करने के लिए। आप गिनिएगा इस तरह से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 50 है, 50 है, यहाँ से हम गिनते जाएंगे 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट 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 कर, यहाँ से 20 आया, ये तो 20 आया तो इसको भी गिनेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक 31 आया, और यहाँ से यहाँ 20 आया, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो 31 आया तो 31 तो है, साथ में ये 20 वाला भी है, तो कहने का मतलब 32 हो जाता है। तो 32वां पद हम लोग को ज्ञात करना, तो हम लोग लिखेंगे 32वां पद बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 31D। A का मान कितना है 3, 31 गुने 5, D का मान कितना, 1 5 5 और 5 या 15 जोड़ेंगे तो 158, तो कितना आ जाएगा 158। तो यही याद करने के लिए हम लोग को बोल रहा था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, अब देखिए सवाल नंबर 18,
किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो ऊपर में हम लिख दिए है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है अगर समझ में नहीं है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो चौथा पद a प्लस 3d प्लस, क्योंकि योग बोल रहा है। आठवां पद a प्लस 7d बराबर, दोनों का योग 24 है। a कितना हो जाएगा? 2a 7 3 10d बराबर 24। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 5d बराबर 24 कट जाएगा तो 12, तो a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। इतना समझ में आ गया। आप देखिए आगे छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठा पद a प्लस 5d प्लस 10वां पद a प्लस 9d बराबर 44। a 2a और 9 5 14d बराबर 44। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 7d बराबर 44 काट दीजिए तो a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। तो ये a प्लस 5d बराबर 12, यहाँ से a प्लस 7d बराबर 22 घटाने पर तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट के माइनस 2d बराबर माइनस 10, 2 5 10। यहाँ से d का मान कितना आ गया? 5। और जब d का मान 5 निकल गया तो d का मान समीकरण कुछ में रख दीजिए। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d का मान 5 बराबर 12। इसको इधर लाइए तो a बराबर 12 5 माइनस 25, क्योंकि प्लस है। यहाँ से आ जाएगा कितना? d का मान 13 माइनस 13, सॉरी a का मान माइनस 13। तो a का मान ज्ञात हो गया, d का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है? इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम 3 पद, पहला पद तो आ जाता है वही जो a का मान होता है, तो माइनस 13। फिर अगला पद, इसमें क्या करना है? कहाँ गया d का मान? इसमें d का मान जोड़िएगा तो कितना होगा? घट जाएगा माइनस 8, फिर माइनस 3, इस तरह से निकल जाएगा। तो यही हमारा आंसर यही होगा। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए 19 नंबर क्या है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 2,000 रुपया हो जाएगा? देखिए ध्यान से, सवाल में बोल रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया पर कोई कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसको 2,000 रुपया में 200 रुपया वृद्धि करना पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त, मतलब वृद्धि का हो रहा है। तो किस वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा? कहने का मतलब टाइम बोल रहा है, कितने महीना के बाद, कितने साल के बाद, ये सब कहने का मतलब अनुमान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए देखिए 19 नंबर फर्स्ट में 1995 में 5,000, फर्स्ट में 5,000, फिर उसमें वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष। देखिए प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा है 200 रुपया के, तो इसमें जोड़ेंगे 200 रुपया तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए 5200, फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5400। इस तरह से बढ़ेगा और लास्ट में हो जा रहा है कितना? 7,000।
तो ये तो ऐसे ही करके निकाल सकते, लेकिन बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम एन के फार्मूला पे निकालेंगे। ए का मान मतलब शुरू के वर्ष में 5000 पर कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मतलब वृद्धि हो रहा है वेतन में, तो मतलब जुटेगा, हर एक साल जुटे जाएगा, और लास्ट में जो हो इसको इतना रुपया हो जाएगा बोल रहा है। तो किस वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, तो देखिए एन का मान, कहने का मतलब एन का मान याद करें। तो चलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 7000, ए का मान कितना है 5000, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200। इसको इधर लाइए, 5000 माइनस में होगा क्योंकि प्लस है इस तरफ, ये गुना है तो इस तरफ आएगा तो भाग में, यहाँ से n माइनस 1। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2000, यहाँ से 200, डबल जीरो डबल, कहने का मतलब 10, कितना आ जाएगा 10। जब 10 आ गया तो देखिए ध्यान से, 10 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 को इधर लाइएगा तो 10 प्लस 1 बराबर n, n का मान 11वां, मतलब 11वां वर्ष में जाके उसका जो पैसा है कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो यही हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, जो कितना वर्ष में जाके इसको 7000 रुपया हो जाएगा। ये किस वर्ष में 7000, तो किस वर्ष में, तो 11वां वर्ष में 7000। तो समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट्स भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। देखिए सवाल नंबर 20 क्या है। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में बाकी साप्ताहिक बचत इतना रुपया हो तो n का मान। देखिए रामकली जो है शुरू में 50 रुपया वो बचत करती है, फिर प्रत्येक सप्ताह में वह 17.5 रुपया का बचत करके वो बढ़ाती जाती है, और लास्ट में जो है 207, 250 रुपया बोल सकते हैं, या 207.50 का बचत हो जाती है उसके पास। तो n कहने का मतलब सप्ताह, कितने सप्ताह में इतना हो जाती है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ से देखिएगा तो शुरू में 50, फिर उस पर बढ़ जाते हैं 17.5, तो ये हो जाएगा 67.5, ऐसे डॉट डॉट करके इतना तक जाएगी। तो यहाँ से ए का मान 50, डी का मान 17.5, एन का मान 207.50, एन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 207 इतना, ए का मान कितना है 50, n माइनस 1 इंटू डी का मान 17.5। इसको इधर लाइए तो 207.5 माइनस 50 गुना में है तो इधर भाग में n माइनस 1। अब देखिए घटाइए इसमें तो ये हो जाएगा 0.50, घटाएंगे तो 7 और ये 15, 20 में से 5 घटाइएगा तो 15। अब यहाँ से बट्टा में 17.5 n माइनस 1। अब इसको काटिए, ये तो वैल्यू नहीं होगा इसका, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का उतना वैल्यू नहीं रहता है, नहीं के बराबर। ये दशमलव उड़ जाएगा। अब आप 25 से जब काटिएगा तो 25 चौका 125 दिया, मतलब 25 सप्ते, ये काटिए 25 से, 25 छक्के 150, और 150 यहाँ पे हो गया कितना बचत 7, 25 दिया 75, 7 नमा 63, मतलब 9 बराबर n माइनस 1। इसको इधर लाइएगा तो प्लस 1 n, तो n का मान 10, मतलब 10 सप्ताह में उसका कितना बचत हो जाएगा 207.50। तो समझ में आ गया पूरा। तो 5.2 जो है NCERT प्रश्नावली सब हमने एक एक करके बता दिया है। अब नेक्स्ट सवाल में 5.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।